वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि संविधान संशोधन। ठीक है, भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति भारत की संसद को है। ठीक है, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। और संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के संसद को पास है। किसके पास है? संसद को पास है। ठीक है, पहला चीज देखते हैं कि साधारण बहुमत से। ठीक है, संविधान में कुछ संशोधन साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, जैसे नए राज्यों का गठन, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के वेतन एवं भत्ते से संबंधित। ठीक है, संसदों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, 5वें और 6ठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान, और उसके बाद आता है संसद में प्रक्रिया या नियम। ठीक है, ये सारा चीज साधारण बहुमत के अंतर्गत आता है। मतलब साधारण बहुमत से हम ये सारे चीज को संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368, मैं पूछता हूं आपसे 368 आप बताइए क्या है? कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब ये तो संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है ही 368। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया इस प्रकार दी गई है। किस प्रकार? 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार दी गई है वो चीज हम देखते हैं। संविधान के संशोधन में संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब कि संविधान के संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक संसद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, यदि संसद के दोनों सदनों इस विधेयक को विशेष बहुमत से पारित कर दे तो इसे भारत के राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जा सकता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह संशोधन हो जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह संशोधन हो जाता है। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन से यह व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, कर दी गई है। ठीक है, कि संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। बाध्य का मतलब है कि उसे करना ही होगा। और बाध्य का मतलब क्या हुआ? मना नहीं कर सकता है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से अलग अलग पारित होने आवश्यक है। ठीक है, और इस संदर्भ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। मतलब ये हुआ, अगर किसी बिल पर दोनों सदस्यों में सहमति ना बने तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। ठीक है, संविधान के कुछ प्रावधान संघीय प्रकृति के माने गए हैं। संघीय प्रकृति का मतलब हुआ कि एक ऐसा तंत्र जिसमें सत्ता यानी कि पावर दो सदनों में बांटी गई है। 2 सदनों में बांटी गई है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा। संविधान के कुछ प्रावधान संघीय प्रकृति के माने गए हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? राज्यों की कर लगाने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय। ठीक है, यदि इस प्रकार के विषयों से संबंधित संविधान संशोधन किया जाए तो उसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से आवश्यक होगा ही होगा। ठीक है, उसे कम से कम आधे से अधिक राज्य विधानमंडल से भी पारित कराना आवश्यक होगा। राज्य विधानमंडल में विशेष नहीं बल्कि सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए, साधारण बहुमत किसे कहते हैं? सदन में उपस्थित में से मतदान करने वालों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। सदन में
उपस्थित में से मतदान करने वालों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। ठीक है, विशेष बहुमत किसे कहते हैं? भारतीय संविधान में कई प्रकार के विशेष बहुमत का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसमें जो विशेष बहुमत अपेक्षित हैं वह इस प्रकार है। वह किस प्रकार है? वह इस प्रकार है जो नीचे बताया गया है। सदन की कुल सदस्य का बहुमत स्ट्रेंथ लेंथ का 50% + 1। इसका मतलब हुआ किसी भी निर्णय के लिए आधे प्लस एक सदस्य, किसी भी निर्णय के लिए आधे प्लस एक सदस्य की होना जरूरी है। PSV बराबर 2/3। इसका मतलब हुआ कि PSV इसका मतलब हुआ प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुल सदस्य कितना है? 250, लेकिन वोटिंग करने के समय उपस्थित कितने हुए थे? 200। उसमें से मतदान करने वाले कितना है? 180। 20 सदस्यों ने उपस्थिति होकर भी मतदान नहीं किया था। ठीक है, तो अब 2/3 निकालते हैं, यानी कि 180 का 2/3 कितना हुआ? 120। तो मतलब ये हुआ कि बिल पास कराने के लिए कम से कम 120 वोट पक्ष में चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।